हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, स्टडी आईक्यू की तरफ से समस्त देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन उन सभी महान आत्माओं को याद करने का दिन है जिन्होंने अपना सर्वस्त्र न्यौछावर कर दिया ताकि हम और आप एक स्वतंत्र देश में जी सकें। और आज दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत और भारत के पराक्रम, भारत की शक्ति को पूरे विश्व ने देखा है। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। हम बात करेंगे 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में। अभी से कुछ ही समय पहले, चंद घंटों पहले, पूरे विश्व ने, पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की शक्ति देखी। द वर्ल्ड विटनेस द माइट ऑफ इंडिया डायरेक्टली फ्रॉम द राजपथ। राजपथ पर हिंदुस्तान की शक्ति का प्रदर्शन जो है वो पूरी दुनिया द्वारा देखा गया। हम बात करेंगे उन सभी स्पेशल इवेंट्स के बारे में जिन्होंने आज के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के जश्न को और ज्यादा बेहतर बनाया। इन सभी बातों को यहां पर हम समझेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और 2022 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को studyIQ के साथ बेहतर बनाएं। 73वीं गणतंत्र दिवस परेड, जहां पर भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और कई अनूठी पहलों को प्रदर्शित किया गया। इंडियाज मिलिट्री माइट, cultural diversity and many unique initiatives were showcased on Rajpath today। ये सेलिब्रेशन जो है 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की जो सेलिब्रेशन है, ये इसलिए भी विशेष थी क्योंकि ये 73वां गणतंत्र दिवस उस समय मनाया गया जब हिंदुस्तान पहले ही आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी जो है वो मना रहा है। देश भर में एक साल तक चलने वाला आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। तो आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए और 73वां गणतंत्र दिवस भारत ने आज मनाया है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पहली बार देखने को मिली थी। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स थे जिन्होंने इस पूरे के पूरे समारोह को और ज्यादा भव्य बना दिया। सबसे पहला बदलाव जो गणतंत्र दिवस समारोह के सेलिब्रेशन में जो है वो आया है, वो ये कि अब से गणतंत्र दिवस समारोह जो है वो एक हफ्ता चलेगा। 23 जनवरी से शुरू होकर के 30 जनवरी तक हर वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह जो है वो मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? सेलिब्रेशन जो है वो जनवरी 23 से शुरू हुई क्योंकि 23 जनवरी जो है वो जन्म जयंती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो हर वर्ष 23 जनवरी नेताजी की जन्म जयंती से शुरू होगा ये गणतंत्र दिवस समारोह, और 30 जनवरी जो कि शहीदी दिवस, मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है, पूरा का पूरा एक हफ्ता ये समारोह जो है वो चलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा था कि भारत की आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बलों ने मिलकर के ग्रैंड फ्लाई पास्ट किया जिसके अंदर 75 एयरक्राफ्ट शामिल थे। 75 एयरक्राफ्ट का स्पेशल सिग्निफिकेंस था आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की वजह से। तो एक साथ भारत के सशस्त्र बलों ने मिलकर के 75 एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाई पास्ट जो है वो हमेशा से गणतंत्र दिवस परेड की एक मुख्य आकर्षण रही है, और फ्लाई पास्ट इस बार 75 एयरक्राफ्ट द्वारा किया गया। तो ये भी अपने आप में पहली बार इस तरीके का इतना बड़ा फ्लाई पास्ट जो है वो दुनिया ने देखा है। इसके बाद भारतीय वायुसेना और उनके साथ कोऑर्डिनेट किया दूरदर्शन ने। दूरदर्शन जो कि लाइव टेलीकास्ट दिखाता है इस भव्य परेड का, दूरदर्शन और भारतीय वायुसेना ने आपस में कोऑर्डिनेट किया और फ्लाई पास्ट का जो दृश्य है वो हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स के कॉकपिट से दिखाया गया। यानी कि दूरदर्शन के कैमरास जो हैं वो इन विमानों के कॉकपिट में लगाए गए थे जहां से एक एरियल व्यू जो है वो नजर आया। पहली बार ऐसा हो रहा था कि परेड का और फ्लाई पास्ट का एरियल व्यू जो है वो दूरदर्शन पे टेलीकास्ट किया गया। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके का नजारा जो है वो देखने को मिला। यहां पर आप एरियल व्यू में देख रहे हैं, आपको पार्लियामेंट हाउस जो है वो नजर आ रहा होगा। तो विमानों के कॉकपिट में दूरदर्शन द्वारा कैमरे लगा करके एक बहुत ही अद्भुत नजारा जो है वो लोगों को पेश किया गया। तो ये भी अपने आप में एक पहली बार ऐसा देखने को मिला था। इसी के साथ में
कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा था। सांस्कृतिक विरासत को दिखाने के लिए पहली बार ऐसा हुआ था, देश भर से 480 डांस परफॉर्मर्स ने कल्चरल प्रोग्राम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति जो है वो पेश करी। और ये सारे के सारे डांसर्स जो हैं वो एक नेशन वाइड कॉम्पिटिशन के द्वारा सेलेक्ट किए गए थे। देश भर में वंदे भारतम नाम का डांस कंपटीशन हुआ, जिसमें देश के बेहतर 480 डांसर्स को सेलेक्ट किया गया, जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। तो कल्चरली भी ये इवेंट जो है, कल्चरली भी इस साल की परेड जो है वो बहुत ज्यादा यूनिक थी, क्योंकि वंदे भारतम डांस कंपटीशन के रिजल्ट्स के तौर पे यहां पर डांसर्स जो हैं उन्होंने अपनी प्रस्तुति पेश करी। द मेन परेड फॉर द फर्स्ट टाइम सॉ द लॉन्च ऑफ शहीदों को शत शत नमन प्रोग्राम बाय नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी की एक अनूठी पहल, राष्ट्रीय कैडेट कोर नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने एक बहुत ही अनूठी पहल करी थी, जिसको पहली बार देखा गया, वो थी शहीदों को शत शत नमन। तो जितने भी वीर शहीद जिन्होंने अपना सर्वस्त्र इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए न्यौछावर किया, उनको नेशनल कैडेट कॉर्प्स द्वारा श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई। तो अगेन इट वाज अ यूनिक इनिशिएटिव दिस टाइम, क्योंकि 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो चल रहा है, तो 75 नंबर की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस थी। और इसी दिशा में परेड के दौरान दोनों ओर 75 मीटर्स लंबे स्क्रोल्स लगाए गए, 10 स्क्रोल्स, जिनको नाम दिया गया था कला कुंभ। ये स्क्रोल्स क्या थे? राजपथ के दोनों ओर इस तरीके के 75 मीटर्स लॉन्ग स्क्रोल्स जो है वो लगाए गए थे, जिन्होंने, वो सारे के सारे महान लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई थी, उनके चित्र इन स्क्रोल्स में मौजूद थे। ऐसे 10 स्क्रोल्स राजपथ के दोनों ओर लगाए गए थे, जो अपने आप में पहली बार इस तरीके का एक डिस्प्ले जो है वो लोगों द्वारा देखा गया। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि परेड का समय जो है वो बदला गया था। अभी तक परेड जो है वो सुबह 10 बजे होती आई थी, लेकिन जो दर्शक हैं, चाहे वो राजपथ पर मौजूद हो या वो अपने घरों से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, उनको फ्लाई पास्ट का और अन्य इवेंट्स का बेहतर दृश्य मिल सके, बेहतर विजिबिलिटी उनको हो सके, इस वजह से परेड का समय जो है वो 10 बजे से बदल करके 10:30 बजे कर दिया गया। क्योंकि फॉग जैसी स्थिति जो है वो विंटर मॉर्निंग में 26 जनवरी की सुबह दिल्ली के अंदर में देखने को मिलती है, ताकि और वो फॉग जो है, धुंध जो है, वो विजिबिलिटी में कोई खलल ना डाले, इस वजह से परेड का समय जो है वो 10:30 बजे रखा गया। और इस साल की भव्य परेड जो है वो 10:30 AM पे स्टार्ट हुई। टू वॉच द रिपब्लिक डे परेड एंड द बीटिंग द रिट्रीट, रिपब्लिक डे की जो वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस है वो एंड होंगी मार्टिर्स डे पर। उसी के साथ 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होगी। तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी और रिपब्लिक डे परेड को देखने के लिए कुछ विशेष अतिथियों को बुलाया गया था। और ये विशेष अतिथि कोई वीवीआईपीज नहीं, किसी देश के अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि ये वो लोग थे जिन्होंने इस महामारी के दौर में फ्रंट लाइन वर्कर्स की भूमिका निभाई थी, जिन्होंने एक अहम योगदान दिया था। इसमें शामिल थे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, यानी कि एक वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको अभी तक शायद निग्लेक्ट किया जाता था, आज वो इस भव्य परेड में विशेष अतिथि के रूप में इनवाइट किए गए थे। उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान जो है ये सरकार द्वारा किया गया। सिर्फ आज के दिन ही नहीं, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी पे यही लोग जो है वो विशिष्ट अतिथि के रूप में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए बुलाए जाएंगे। इसके अलावा कोविड नॉर्म्स को देखते हुए जो नंबर ऑफ विजिटर्स है उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था। नॉर्मली लाखों लोगों की भीड़ जो है वो जुटती है राजपथ पर भव्य परेड को देखने के लिए, लेकिन इस बार मात्र 24,000 लोगों को ही यहां आने की अनुमति थी, जिसमें एक बड़ा नंबर जो है वो इनवाइटेड पीपल का था, जिसमें सफाई कर्मचारी, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स आदि शामिल थे। इसके अलावा जो मार्चिंग कंटिजेंट्स थे वो भी इस बार बहुत विशेष थे, क्योंकि मार्चिंग कंटिजेंट में जो इंडियन आर्मी के कंटिजेंट्स थे, उन्होंने अपने मार्च पास्ट के दौरान जो यूनिफॉर्म पहनी थी या जो हथियार पकड़े हुए थे, वो दरअसल दर्शा रहे थे एवोल्यूशन के
आजादी के 75 वर्षों में किस तरीके से भारतीय सेनाओं के हथियार और भारतीय सेना की वर्दी जो है वो बदली है। तो अलग अलग समय को रिप्रेजेंट करते हुए अलग अलग कॉन्टिजेंट ने अपने अपने हथियार और अपनी अपनी वर्दियां जो है वो पहनी हुई थी, किस तरीके से इवॉल्व हुई उस हिसाब से अलग अलग कॉन्टिजेंट ने यूनिफॉर्म और वेपन्स जो है वो लिए हुए थे। 3 marching contingents of Indian Army wore uniforms and carried rifles from previous decades। पिछले दशकों में किस तरीके की वर्दी पहनी जाती थी, किस तरीके के हथियार इस्तेमाल होते थे, ये दर्शाया गया भारतीय सेना के 3 आर्मी कंटिजेंट्स द्वारा। और उसके अलावा जो पैराशूट रेजिमेंट है भारतीय सेना की, उन्होंने भारतीय सेना की हाल ही में लॉन्च की गई नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनी थी और साथ ही साथ उन्होंने पकड़ी हुई थी लेटेस्ट टेवॉर असॉल्ट राइफल। तो नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भारतीय सेना की, जिसको हाल ही में जो है वो डिस्प्ले किया गया था, वो नई यूनिफॉर्म पहन करके और लेटेस्ट टेवॉर असॉल्ट राइफल पैराशूट रेजिमेंट द्वारा ली गई थी। और इसके बाद ये मार्चिंग कंटिंजेंट जो है वो परेड में हिस्सा लेने पहुंचा। तो किस तरीके से दशकों पुरानी यूनिफॉर्म और दशकों पुराने हथियारों से लेकर के लेटेस्ट वेपन टेवॉर असॉल्ट राइफल और लेटेस्ट कॉम्बैट यूनिफॉर्म, ये सभी चीजों का डिस्प्ले इस बार परेड में देखने को मिला। तो ये लेटेस्ट कॉम्बैट यूनिफॉर्म और असॉल्ट राइफल इस कॉन्टिंजेंट में हमको देखने को मिली। Each marching contingent this year comprised 96 soldiers। नॉर्मली एक मार्चिंग दस्ते में 144 सैनिक जो है वो शामिल होते हैं, लेकिन इस बार ये नंबर जो है वो 144 से कम करके सिर्फ 96 सैनिकों में के लिए रखा गया, क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखना था। ज्यादा सोल्जर्स यानी कि सामाजिक दूरी का उतना पालन नहीं हो पाता, इस वजह से कम सोल्जर्स के साथ में इस बार की मार्चिंग कॉन्टिंजेंट जो है वो परेड में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अब क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए लोगों को यहां आने की अनुमति नहीं थी, इस वजह से पिछले काफी दिनों से लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था कि वो माई गवर्नमेंट पोर्टल, जिसके लिए वेबसाइट एड्रेस था www.mygov.in/rd2022 रिपब्लिक डे 2022, यहां पर जाकर के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था कि इस पोर्टल पे जाके खुद को रजिस्टर करें, ताकि वो सारे की सारी सेलिब्रेशन जो है वो लाइव देख सके। सिर्फ लाइव देखना ही नहीं, यहां पर जितने भी लोगों ने इस पोर्टल पर जाकर के रजिस्टर किया, उनको वोटिंग राइट मिला कि वो बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट और सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए वोट कर सकते हैं। टैब्यूज अलग अलग राज्यों से और विभिन्न सरकारी विभागों से काफी बेहतरीन झांकियां जो हैं वो आज राजपथ पे देखने को मिली। तो कौन सी झांकी सबसे बेहतर थी या कौन सा मार्चिंग दस्ता सबसे बेहतर था, इसके लिए वोट कर सकते थे वो लोग जिन्होंने इस माई गवर्नमेंट पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करा था। इसी के साथ में जो बहुत स्पेशल बात थी आज के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की, महिला सशक्तिकरण जो है, महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन आज राजपथ पर दिखा। वुमेन एम्पावरमेंट वाज ऑन डिस्प्ले एज इंडिया शोकेस्ड इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मिलिट्री माइट। जब दुनिया हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति को देख रही थी, साथ ही साथ वहां पर महिला सशक्तिकरण का शानदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। वो किस वजह से? पहली वुमेन फाइटर पायलट राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, आप जानते हैं सबसे लेटेस्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल जो है वो भारत के पास है, और इस राफेल की पहली महिला पायलट जो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह को देखा गया भारतीय वायुसेना की झांकी में। तो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट और उस एयरक्राफ्ट की पहली विमेन फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, जिनको भारतीय वायुसेना की झांकी के ऊपर देखा गया। इसके अलावा लेफ्टिनेंट मनीषा बोहरा ऑफ आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स लेड एन ऑल मेल कंटिंजेंट ड्यूरिंग द परेड। तो लेफ्टिनेंट मनीषा बोहरा, उन्होंने नेतृत्व किया एक पुरुष दल का, एक ऐसा मार्चिंग कंटिंजेंट जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स जो थे वो पुरुष थे, और उनको लीड कर रही थी लेफ्टिनेंट मनीषा बोहरा आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स से। साथ ही साथ नेवल कॉन्टिंजेंट की अगर हम बात करें तो नेवल कॉन्टिंजेंट जिसमें 96 सैनिक जो है वो शामिल थे, उसका नेतृत्व कर रही थी लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा, जो कि ऑब्जर्वर ऑफिसर हैं भारतीय नेवल एयर स्क्वाड्रन में। तो चाहे
भारतीय थल सेना हो, नौसेना हो या वायुसेना हो, महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन जो है वो तीनों सशस्त्र सेनाओं द्वारा आज राजपथ पर किया गया। इसके अलावा माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जम्मू कश्मीर पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर श्री बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर श्री बाबूराम को दिया गया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबूराम, उनको ये सम्मान जो है वो दिया गया। उनकी पत्नी और उनके सुपुत्र जो है इस सम्मान को लेने के लिए पहुंचे थे। एएसआई बाबूराम जो है वो 29 अगस्त 2020 को शहीद हो गए थे। एक आतंक विरोधी गतिविधि को अंजाम देते हुए उन्होंने 3 आतंकियों को मार गिराया था और उसके बाद उन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी थी। उनकी असैन्य वीरता और पराक्रम को देखते हुए उनको पीस टाइम का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड जो है वो दिया गया। अशोक चक्र जो है वो भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकार है जो किसी को पीस टाइम में मिलता है। यानी कि जब युद्ध ना हो रहा हो, पीस टाइम की सिचुएशन हो, उस समय में अगर कोई सैनिक सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करता है, हाईएस्ट ब्रेवरी अगर दिखाता है, तो उसको अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ये अशोक चक्र जो है इज अवॉर्डेड फॉर करेजियस एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम बैटलफील्ड। कोई युद्ध नहीं हो रहा हो, फिर भी अगर आत्म बलिदान का एक विशिष्ट प्रदर्शन किसी सैनिक द्वारा किया जाता है तो उन्हें अशोक चक्र से नवाजा जाता है। जिस तरीके से युद्ध के समय में हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र है, उसी तरीके से शांति काल में सर्वश्रेष्ठ अलंकार अशोक चक्र से जम्मू कश्मीर पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। तो ये वो सब इंपॉर्टेंट और स्पेशल इवेंट्स थे जो आज के गणतंत्र दिवस परेड में देखने को मिले। इसके विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studiiq.com या StudyIQ की ऐप पर 2022 के एग्जाम के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।